कौन से वालिदैन जो होते हैं वो अच्छी परवरिश करते हैं, यानी अच्छी परवरिश करने वाले वालिदैन कौन होते हैं और किस तरह के होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, पेरेंटिंग यानी माँ बाप का जो है बच्चों की परवरिश करना, जो उनकी तरबियत करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आम तौर पे 4 तरह के स्टाइल जो हैं वो पाए जाते हैं। 4 तरह के माँ बाप यानी होते हैं। 4 तरह के तरीकों से पेरेंटिंग जो है वो की जाती है। माँ बाप अपने बच्चों को 4 तरह की तरबियत जो है वो देते हैं। पहले वो माँ बाप जो कि जिनको हम अथॉरिटेरियन जो है पेरेंट्स होते हैं। वो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स का मतलब ये है कि बड़े कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं। उनके घर में रूल्स असूल बहुत सख्त होते हैं। बच्चे उनकी मर्जी के बगैर कोई चीज़ नहीं कर सकते। बच्चों की अपनी कोई लिबर्टी नहीं होती। हर बात जो है वालिदैन की मर्जी से होती है। और कंट्रोल जो है ख़ास तौर पे हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात पे जो है वो सिर्फ माँ बाप की तरफ से आता है। और बच्चे जो है वो सिर्फ उस वक़्त उनकी बात को सुनते हैं और उसको मानते हैं। यानी बच्चों में अपनी एक ऑटोनॉमी जो होती है, जो फैसला करने की एक कुव्वत होती है, वो कभी भी ऐसे बच्चों के अंदर पैदा नहीं होती। और ना ही ऐसे बच्चों को खास तौर पे इस तरह के पेरेंट्स जो इनकरेज करते हैं कि वो अपना फैसला ले सकें। बल्कि करियर, शादी, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, दोस्त कैसे होने चाहिए, इन सारी चीज़ों के फैसले भी उनके पेरेंट्स करते हैं। और वो पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के पेरेंट्स होते हैं। बहुत सख्त पेरेंटिंग जो है अपने बच्चों की कर रहे होते हैं, जो कि अल्टीमेटली उनके बच्चों को डिपेंडेंसी सिखा देते हैं। यानी वो बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद से फैसला नहीं कर पाते। और खुद उनमें भी बहुत ज़्यादा रिजिडिटी जो आ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा एंग्री और गुस्से वाले जो हैं वो हो जाते हैं। और उनके अंदर भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स और फीचर्स आ जाते हैं कि वो भी चाहते हैं कि उनकी बात को उसी तरह से माना जाए विदाउट एनी क्वेश्चन। और अपनी यानी बात को चैलेंज किया जाना वो लोग भी पसंद नहीं करते। सो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो है ये ऐसी पेरेंटिंग है जो कि बहुत सख्त किस्म की पेरेंटिंग होती है, जिसमें एग्जाम्पलरी करेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसमें गलतियों के ऊपर बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती हैं। बच्चों की गलतियों को निगलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि उनको डिप्राइव किया जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये पेरेंटिंग स्टाइल कोई बहुत अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल नहीं है, बल्कि ये बच्चे की शख्सियत को बिल्कुल मस्क कर देता है, ख़राब कर देता है। ऐसे पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चों के रिलेशनशिप भी नेक्स्ट आगे चल के बहुत ख़राब हो जाते हैं। या तो बच्चे बहुत रिबेलियस हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव से होते हैं कि उनके जो है अपनी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो नहीं होती है। एंग्री बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह से कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को हर अच्छी और बुरी बात के बारे में बता रहे होते हैं, इन परमिसिव पेरेंट्स के लिए कोई अच्छाई और बुराई नहीं होती। जो दिल करता है वो करें, जिस तरह से दिल करता है वो करें। हलाल हराम का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता इनके बीच में। और इसी तरह से फिर उनके बच्चे भी नेक्स्ट लोगों की राइट्स के बारे में इतने ज़्यादा केयरफुल नहीं रहते। उनका जो दिल करता है वो करते हैं, अपनी मर्जी से चीज़ों को जो है वो करने की कोशिश करते हैं। दूसरों के राइट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, सारी चीज़ों को वायलेट करते हैं। और मैं का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको पूरा किया जाना चाहिए। चौथे किस्म के पेरेंट्स जो होते हैं वो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं। अनइन्वॉल्व पेरेंट्स के बच्चे जो हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाते हैं, क्योंकि ये वो माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, यानी उनको नज़रअंदाज करते हैं। उनके बेसिक खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी ख्याल नहीं रखते। बच्चे ने खाना खाया है, नहीं खाया, कोई लव एंड केयर जो है बिल्कुल भी शो नहीं करते। और उनकी उन डिसइंटरेस्टेड होते हैं अपने बच्चों के अंदर। और ऐसा अक्सर जब देखा जाता है, जब बहुत सारे बच्चे जो हैं एक ही कतार में होते हैं, तो कुछ बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान जो है वो दिया नहीं जाता। और उनके लिए बच्चों का वजूद जो है वो उतना मीनिंगफुल नहीं होता। इस किस्म के पेरेंटिंग के बच्चे जो होते हैं वो यूजुअली एक तो बहुत ही एहसास कमतरी का शिकार जो है वो हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है। रिलेशनशिप्स उनके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, यानी वो बहुत डरे और खौफजदा से जो है वो रहते हैं। और उनके रिलेशनशिप्स इतने अच्छे लोगों के साथ नहीं बन पाते। एंड एट द सेम टाइम जो है इस तरह के पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली हमें नज़र आता है कि समटाइम्स वो क्राइम्स में भी चले जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं। और जो है बहुत हमें एक सबमिसिव सी पर्सनैलिटी के साथ जो है वो नज़र आते हैं। लव एंड वार्मथ की इनके अंदर इतनी ज़्यादा ड्राइव होती है कि किसी भी हद तक जो है वो चले जाते हैं दूसरे इंसानों से मोहब्बत हासिल करने के लिए।
उनके पीछे 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 उनके साय की तरह जो है वो चलते रहते हैं। ये चार तरह की पेरेंटिंग जो है हमारे यहाँ पर पूरी दुनिया में जो है वो फॉलो की जाती है। अपने ऊपर ज़रा नज़र दौड़ाइए कि आप कैसे माँ बाप हैं, और फिर उसके बाद ये नज़र दौड़ाइए कि आप खुद एक कैसे इंसान हैं और आपका ताल्लुक आपके पार्टनर के साथ कैसा है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि पेरेंट्स के साथ साथ जो अटैचमेंट होती है बच्चे की, वो हमारे आने वाले रिलेशनशिप्स को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, और कितना ज़रूरी है कि हमारी अटैचमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए। अपना ख्याल रखिए। स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।